5 में से एक औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस से पीड़ित होती है। पीसीओएस भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर नेहा का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। पीसीओएस के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू सानिया। ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम पीसीओएस पेशेंट या पीसीओडी पेशेंट्स में भी देखते हैं। 40 to 80% जो पेशेंट्स हैं पीसीओडी के, वो उनमें ओबेसिटी कॉमनली हम देख रहे हैं। रिमेनिंग जो पेशेंट्स हैं दे आर लीन पीसीओएस, जिनका वेट जो है वो इधर कम है या नॉर्मल है। ऐसे में बैलेंस पोर्शन कंट्रोल मील बहुत ही जरूरी है। तो व्हाट इज बैलेंस पोर्शन कंट्रोल मील? इसका मतलब ये है कि जो भी हम खाना ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, सबके साथ बैठ के खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। तो बैलेंस पोर्शन का मतलब ये होता है कि उसमें आपका कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और फाइबर, चारों चीजें जितनी चाहिए उतने रिक्वायरमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम डे मील ले रहे हैं तो उसमें एक बाउल आपका दाल होना चाहिए, हरी सब्जी होना चाहिए, एक प्लेट आपका सैलेड होना चाहिए, 1 or 2 चपाती डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका मेटाबॉलिज्म है उसके हिसाब से। आप चपाती को राइस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट उसका पोर्शन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। आप जो भी मील ले रहे हैं सबके साथ बैठे उतना ही मील खाएं, एक्स्ट्रा ना लें और टीवी देखते हुए ना खाएं एंड स्लो च्यू करते हुए फूड लें। तो ये है जो बैलेंस पोर्शन कंट्रोल मील है। अगर आप ऐसे लेते हैं तो इससे आप अपना वेट रिडक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने पीसीओएस को भी मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं पीसीओएस को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? थैंक यू सानिया, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। फिजिकल एक्टिविटी आपका कॉर्नरस्टोन है पीसीओएस के मैनेजमेंट में। तो फिजिकल एक्टिविटी, आप जो 20 अगर पीसीओएस के पेशेंट है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी उनको बढ़ाने से उनका वेट रिडक्शन होगा, और अगर वो 5% भी अपना बॉडी वेट का जो वेट है वो रिड्यूस कर लेते हैं तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिस्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ जो उनको प्रॉब्लम है जैसे हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से हिरोसिटिज्म या एक्ने है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। लीन पीसीओएस पेशेंट में हम वेट रिडक्शन तो नहीं बोलते, लेकिन यस, फिजिकल एक्टिविटी उन्हें बढ़ाना है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है, सो दैट उनकी जो साइकिल्स है वो रेगुलर हो जाए, उनका हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो रेक्टिफाई हो जाए। अब फिजिकल एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं पीसीओएस में? मॉर्निंग वॉक, जेंटल मॉर्निंग वॉक जो है वो भी कर सकते हैं, या ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 hour पर डे, सो दैट आपके 10,000 स्टेप्स जो है मिनिमम वो कंप्लीट हो जाए। जो ओबीस पेशेंट है उनमें स्पेशली देखा गया है पीसीओडी में हार्मोनल बेली होती है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, पेट की एक्सरसाइज करें। और लीन पीसीओएस पेशेंट आपका योगा मेडिटेशन भी साथ में करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, पीसीओएस पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? पीसीओएस जो पेशेंट्स में होता है दैट कैन लीड टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं तो बहुत ही हेवी फ्लो होता है, या फिर वो इनफर्टिलिटी करा सकता है। आगे जाके वो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डिसलिपिडीमिया करा सकता है। इनफैक्ट अगर बच्चेदानी की लाइनिंग मोटी होती रही तो यूट्राइन कैंसर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर भी करा सकता है। तो ऐसे में क्या मॉनिटरिंग जरूरी होती है पीसीओएस पेशेंट में? उनको रेगुलरली अपना बीएमआई चेक, वेट चेक रखना चाहिए कि वेट ज्यादा ना बढ़े, उनका बीएमआई कंट्रोल रहे। सेकेंडली उनको अपना शुगर लेवल्स, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है पीसीओएस पेशेंट्स पे, तो अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना है, अपना फास्टिंग ब्लड शुगर अपना रेगुलरली चेक कराते रहे। साथ ही साथ क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, पीरियड्स टाइम से नहीं आते, तो लाइनिंग जो मोटी हो रही है उसके लिए वो अपना स्कैन करा के देखते रहे कि अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा, तो लाइनिंग तो नहीं मोटी हो रही है जो कि आगे जाके यूट्राइन कैंसर्स करा सकती है।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना चाहिए। अगर ये वो रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपना फॉलो अप में चेक करवाते रहेंगे तो यूजुअली पीसीओएस जो है वो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। थैंक यू। डॉक्टर, सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर नेहा, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।